हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और स्पेशली ये लड़कियों के लिए है, और स्पेशली उन लड़कियों के लिए है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं करती हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठाती हैं, और वो भी इस डर से कि अगर वो कंप्लेंट फाइल करेंगी, अगर वो पुलिस के पास गई, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास गई, तो उसके बाद उनके सर से छत भी चली जाएगी, और अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा, वो कहाँ जाकर रहेंगी। तो ये सारे डर आज आपको मैं इस वीडियो में आपके हटाने वाली हूँ। आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो सिर्फ आपको ये राइट नहीं देता कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, या वो सिर्फ इतना नहीं कह रहा कि आप कंप्लेंट फाइल करोगे, ठीक है, दूसरा जो अब्यूजर है जिसने आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है उसको पनिशमेंट डलेगी, फाइन डलेगा, वो सिर्फ इतनी सी बात नहीं करता है। वहां पे जो आपके राइट्स हैं, वहां पे हर एक सिचुएशन जो लड़की के साथ हो सकती है उसके बाद उन सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। और वहीं पे ही जो सेक्शन 17 है वो राइट देता है आपको उसी घर में रहने का जो आपका शेयर्ड हाउस होल्ड है, जहां पे आप रह रहे थे, किसी भी रिलेशन में आप रह रहे थे, चाहे आप किसी की वाइफ हो, आप किसी की बेटी हो, आप किसी की भतीजी हो, जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रही थी, ठीक है, या फिर आप किसी की मदर हो, तब भी आपको उसी घर में रहने का पूरा राइट है। ये सेक्शन 17 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है कि आपको उस घर से कोई निकाल नहीं सकता, इसीलिए आपको चुप रहने की जरूरत नहीं होती, आपको सहन करने की जरूरत नहीं होती। डेली बेसिस पे अगर आपकी लाइफ को इतना खराब कोई बना रहा है, आपके साथ डेली बेसिस पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो किसी भी फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, अब्यूज किसी भी तरह का हो, आपको सहन करने की जरूरत नहीं होती, आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत होती है ताकि आपको लॉ के हिसाब से एक सही तरीके से आपको जो है वो प्रोटेक्शन दी जा सके। और ये जो पर्टिकुलरली लॉज बने हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए बने हैं, उनको जरूरत है कि उनको अपने लॉज को लेकर अवेयर होना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर इनका जो है वो सहारा भी लेना चाहिए। तो मैं बात करूंगी कि जब आपकी एप्लीकेशन जाती है सेक्शन 12 में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, जिसमें जब मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो जाता है कि आपके साथ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, क्योंकि उसमें सारी चीजें लगती हैं जो हेल्प आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है। मैंने ये सारी चीजें मैं अपनी लास्ट 3 वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें आपको डोमेस्टिक वायलेंस का पूरा स्कोप मिल जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस कब कब हो सकता है, किस किस के साथ हो सकता है, किस रिलेशन में आप हो सकते हो कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो भी डिस्कस किया है। इसके अलावा कैसे आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो वो भी डिस्कस किया है। तो किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है, किसी को जरूरत है, आपके किसी आसपास वाले को जरूरत है, तो उनके साथ शेयर करना, और आप खुद भी जाके वो वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो जब आपकी एप्लीकेशन जाती है सेक्शन 12 में मैजिस्ट्रेट के पास, और मैजिस्ट्रेट जब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ आपके साथ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, फिर आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो है वो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, और उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी होते हैं, उसमें आपके रेजिडेंस के ऑर्डर्स भी होते हैं, उसमें आपका मॉनेटरी रिलीफ कितना मिलेगा वो भी सारा होता है। और जब मैजिस्ट्रेट अच्छे से सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, आपकी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पढ़ता है, आपकी सिचुएशन देखता है कि किस तरह की है, किस तरह की आपको प्रोटेक्शन देनी है, अगर आप उसी घर में वापस रहते हो तो तब जो है वो कैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स देने हैं, हर एक चीज को एनालाइज करके जो है वो वहां से प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी आते हैं। और उन ऑर्डर्स में जो है वो अब्यूजर के लिए चीजें लिखी होती हैं कि आप जो है वो जो अग्रीड पर्सन है, मतलब कि जो लड़की है, उसके साथ जो है वो बातचीत नहीं करोगे, उसको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, उसको परेशान करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस में चीजें करी हैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करोगे। और इसके अलावा अगर वो लड़की काम करती है तो उसके वर्क प्लेस में जाके जो है उसको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगे, किसी भी तरह से जो है वो उसको कोई भी परेशानी नहीं करोगे। एंड ऑब्वियसली जब आपका मैटर कोर्ट तक पहुंच जाता है तो अगर आपको कुछ भी गलत होता है तो सीधा सीधा उसी पर्सन के ऊपर जो है वो बात आती है कि उसी ने अगर कुछ गलत किया है तो वो सारी चीजें वही कर रहा है। तो इसमें ऐसा ही, ये तो आपको मैंने बेसिक सी चीजें बताई, जैसी भी आपकी सिचुएशन होगी आपको उसी तरह से जो है वो प्रोटेक्शन दिलवाने की कोशिश की जाएगी, आपको उसी तरह से जैसे भी मजिस्ट्रेट को सही लगेगा कि किस तरह से आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, वैसे ही ऑर्डर्स आते हैं। सिचुएशन आपकी अलग अलग हो सकती है।
अब इसी के साथ ही रेजिडेंस ऑर्डर्स भी आते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 17 में ये क्लियरली बोला है कि अग्रीव्ड पर्सन जो है वो उसके पास पूरा राइट है उस घर में रहने का। अब रेजिडेंस ऑर्डर में जो सेक्शन 19 में आते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मेंशन हो सकती हैं, मैजिस्ट्रेट क्या क्या ऑर्डर्स दे सकता है। मैजिस्ट्रेट उसमें बोल सकता है कि लड़की जहाँ पे रह रही थी, जिस घर में रह रही थी, जिस पोर्शन में रह रही थी, वो वहीं पे ही रहेगी, उसको कोई वहाँ पे परेशान नहीं करेगा। अगर लड़का उसको परेशान करता है तो मैजिस्ट्रेट के पास ये भी पूरा राइट है कि वो ऑर्डर दे सकता है कि वो अपने आप को उस घर से रिमूव कर ले, मतलब कि वो घर छोड़ के जो है वो वहां से चला जाए। लड़की वहां पे इंडिपेंडेंटली अलग से रहेगी, अपने आप रहेगी, और उस लड़के को बोल दिया जाएगा कि आप अपना सामान उठाओ और उस घर से जो है वो बाहर निकलो। इसके अलावा वो पर्सन अगर टाइटल उस घर का उसके नाम पे है, लड़के के नाम पे है, तो वो बिना कोर्ट की परमिशन के उस घर को बेच भी नहीं सकता है, उस घर को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है, मतलब वो कोई भी चीज़ उस घर में अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। और अगर वो उस घर को बेचता है, कोर्ट की तरफ से परमिशन भी ले लेता है, उस घर को बेच देता है, तो उसके बाद उस लड़की को किसी और घर में रखना है तो कैसे रखना है, रेंट पे रखना है, उसका जो भी अरेंजमेंट है वो खुद करेगा, उसके रेंट के पैसे वो देगा, वो सारी चीज़ें जो है वो उसको करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ बात इतनी नहीं है कि आपका राइट है घर में रहने का। अब घर में आप जब रहोगे तो प्रोटेक्शन के साथ ही रहोगे, इसलिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी आते हैं, रेजिडेंस ऑर्डर्स भी आते हैं, और वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो भी होता है वहाँ पे भी वो ऑर्डर्स जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन इनका कैसे होगा उसके लिए हेल्प की जाएगी उस लड़की की, वो ऑफिसर इंचार्ज जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती कि अगर आपने कंप्लेंट फाइल कर दी तो आप कहाँ जाकर रहोगे, आप उसी घर में रहोगे, और अगर उस घर में नहीं रह रहे हो, अगर रेंट पे आप रह रहे हो, तो उस रेंट के लिए भी आपको जो है वो खर्चा दिलवाया जाएगा। इस सब के अलावा घर में रहने का तो राइट है, लेकिन इसके अलावा भी सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ की भी बात करी गई है, मतलब कि अगर आपको फाइनेंशियली ज़रूरत है वो भी आपको दिलवाया जाएगा, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए दिलवाया जाएगा। मान लो आपको डोमेस्टिक वायलेंस के टाइम कोई फिजिकल इंजरी हुई है, वो एक्सपेंसेस आपको दिलवाए जाएंगे। आपकी जो अर्निंग है उसमें कोई लॉस हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, वो आपको दिलवाया जाएगा कॉम्पनसेशन। आपकी प्रॉपर्टी के साथ जिसके आप एब्सोल्यूट ओनर थे, आपका स्त्री धन था, उसके साथ छेड़छाड़ करी है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, वो आपको कॉम्पनसेशन दिलवाया जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी अगर दूसरे के पोजेशन में है वो आपको वापस दिलवाई जाएगी। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल करते हो आपको अपनी पूरी सिचुएशन बतानी है। जब आपकी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनती है आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन करनी है कि आपके साथ ये चीज़ें कब से होते आई हैं, आपके साथ बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और अब आपने जो है वो थक हार के ये स्टेप उठाया है, तो आपको वो सारी चीज़ें जो कॉम्पनसेशन आपको दिलवाया जा सकता है वो सारी चीज़ें आपको दिलवाने की पूरी कोशिश जो है वो कोर्ट अपनी तरफ से पूरी करता है, और उस तरह के ऑर्डर जो है वो कोर्ट अपनी तरफ से देता है। तो इसीलिए मैं चीज़ें बार बार कह रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती, आपको अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत होती है। हमारे पास ये प्रोविजंस है, हमारा लॉ ये कहता है कि आप उसी घर में रह के भी आपको पूरी प्रोटेक्शन दिलवाई जाएगी, आपको कॉम्पनसेशन दिलवाया जाएगा, मॉनेटरी रिलीफ जो भी आपका बनता है वो सारा आपको जो है वो दिलवाया जाएगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक बेसिक लॉ समझाने की कोशिश करी है कि आपके पास राइट्स हैं, आपको सिर्फ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब आप एक बार आवाज़ उठाते हो, जब आप सही अथॉरिटी को अप्रोच करते हो, तो उसके बाद वो लोग आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। तो इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी आवाज़ उठाइए, सहना बंद कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो के थ्रू एक बेसिक सा लॉ जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, जो बेसिक से आपके राइट्स हैं, जो मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ, अगर वो आप तक पहुँच रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, किसी को ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।